हलवा मांडा, हलवे मांडे पकाते हैं। तो जब त्योहार ही नहीं है तो हलवे किस बात का भाई? हलवे तो ईदों में, खुशियों में होते हैं ना। तो जब त्योहार ही नहीं है, हमारे त्योहार दिन में होते हैं भाई, ईद उल फितर, ईद उल अजहा और जुम्मे का भी दिन भी एक किस्म का त्योहार है, ये भी दिन की रोशनी में। तो आपने हलवे मांडे भी बोलो ना, नहीं। शब बारात की असलियत क्या है? क्या हम शब बारात मना सकते हैं? ये एक सवाल आया है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस्लाम में कोई शब बारात नहीं है। शब बारात असल में बराअत है। बराअत, बरात का मतलब नजात। 15 शाबान की रात को बहुत सारे लोग शब बारात कहते हैं या लैलतुल बारात कहते हैं, और ये अकीदा रखा जाता है कि आज की रात अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद करता है। मगर 15 शाबान की रात के बारे में कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है, न नबी से कोई खास अमल मौजूद है। इसलिए 15 शाबान को आप कोई अलग से इबादत नहीं करेंगे, न उस दिन अलग से कोई रोजा रखेंगे। हाँ, शाबान के महीने में आप कसरत से रोजा रख सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर शाबान में रोजा रखते थे। बल्कि जिन औरतों के रोजे छूटे हुए हैं, जो औरतों के नेचुरल रोजे छूटे रहते हैं, उनको भी चाहिए कि शाबान में वो जल्दी से पूरा कर लें, ताकि अगले रमजान में फिर पुराना रोजा बाकी ना रहे। जो भी पिछले साल का रोजा बाकी है, शाबान में औरतें पूरा कर ले तो बेहतर है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शाबान में रोजा रखते थे, और अम्मा आयशा भी इसी महीने में रोजा रखती थी, ताकि उनके रोजे की कज़ा पूरी हो जाए। तो बहरहाल शब बारात की कोई असलियत नहीं है, इसके ताल्लुक से कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं। अल्लाह ताला। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, और अनकरीब वो रात आने वाली है जिसको हम शब बारात कहते हैं। इतनी बात तो सारे लोगों को पता होगी कि अब हमारे ज़िंदगी का एक बाब 14वीं शाबान को बंद हो जाएगा, और 15वीं शाबान को हमारे नए साल के तमाम मामलात का दरवाज़ा फिर से खोला जाएगा। इस रात को अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर तमाम मामलात का हुक्म नाजिल फरमाता है कि फ़लाँ बंदे के साथ साल भर में क्या क्या होना है। यहाँ तक कि ये तक हुक्म आ जाता है कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग दुनिया से जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हमारे आमाल जो पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में साल भर के, इस सिलसिले में तो अब हम गौर कर सकते हैं। ज़िंदगी के आखिरी वक्त जो आमाल हैं उन्हीं का एतबार होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नती लिखा है, किसी को जहन्नमी। लेकिन होता यह है कि एक बंदा नेक काम कर रहा है, ज़िंदगी भर अच्छे अमाल करता रहता है, लेकिन उसके मुतालिक लिखा गया कि जहन्नम में जाने वाला है। होता कैसे है? फरमाया गया, मौत के आने से चंद दिनों पहले या चंद लम्हों पहले वो ऐसे गंदे कामों में मसरूफ़ हो जाता है जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं कामों में उसकी मौत होती है, और ख़ात्मे पर ही सब कुछ दारो मदार है, फिर उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता है। और किसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है, जबकि उसके काम बुरे थे। फरमाया गया कि वो बुरे कामों में मसरूफ़ तो रहता था, लेकिन मौत से पहले अचानक वो अल्लाह की तरफ आ गया, ये महफिल में बैठने लग गया, और इसी असना में उसकी मौत हुई। तो आखिर में जो कुछ करता था उसी का एतबार किया जाएगा और उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, अब 15वीं शाबान से पहले इस साल जो कुछ भी गुज़रा है, इस पर अब एक दरवाज़ा बंद होगा, और अल्लाह की बारगाह में इस साल की किताब पेश होगी। यानी शमसी साल के एतबार से, अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से 2022 और 23 इनकम टैक्स का हिसाब ऐसे ही चलता है, 20-21, 21-22, 22-23। इस तरह से आपका 22 और 23 का हिसाब 4 दिन के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में जाने वाला है। हो सके तो जैसे हमारे बुज़ुर्गों का मामूल है, हम 14 शाबान को भी, 15 शाबान को भी रोज़ा रख लेते हैं। वजह क्या है? बाज़ लोग खामखा हमसे बहस कर रहे हैं, इसकी दलील कहाँ है, उसकी दलील कहाँ है, ये कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है। इनको शब बारात के रोज़ों के मुतालिक बड़ी अजीब सी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी तमन्ना ये है कि हमारे आमाल जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हों 14 शाबान को, उस वक्त भी हम रोज़े के आलम में हों, और जब हमारा नया साल शुरू हो रहा हो उस वक्त भी हम रोज़े के आलम में हों। बोले सुन्नी लोग, ये बरेली लोग हलवा पकाता है,
हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं। हम बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग हलवा खोजते खोजते थक गए किताब में। हम लोग बोले कड़ाही से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अच्छा हलवा पकाए हम और खोजे वो लोग। कौन लोग? हम नाम नहीं लेते, तकलीफ होती है। वो फूलगोभी टोपी वाले, गोल टोपी, वो लोग हलवा ऐसे घर में नहीं पकाएगा। लेकिन अगर समझी घर आ गया और अगर शबरात के दूसरे दिन कोई समझी आ गया उपटिया वाला और अगर हलवा दे दिया एक प्लेट, सब उड़ा देगा, तब ना जायज नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों जैसे ही शब बरात का मुक़द्दस महीना, अज़मत वाला महीना, फजीलत वाला महीना आता है, शब बरात की मुक़द्दस रात आती है, तो दोस्तों कुछ लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि शब बरात मनाना कैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि शब बरात मनाना जायज़ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं बिदअत है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीक़े से देखा होगा तो आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा कि शब बरात मनाना कैसा है। दोस्तों शब बरात मनाना सवाब का काम है। इस रात में हम क्या करते हैं? इस रात को हम गफलत में नहीं गुजारते, बल्कि इस रात में हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं और ख़ास कर इस रात में हम अपने मरहुमीन को याद करते हैं। ऐसे तो हम हमेशा से अपने मरहुमीन को याद करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, लेकिन दोस्तों शब बरात की रात बड़ी मुक़द्दस रात है। इस रात ख़ास कर आप अपने मरहुमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, उनके नाम पर कुरान पढ़ें, कुरान ख़वानी करवाएं। और इस रात दोस्तों ख़ास कर आप कब्रिस्तान ज़रूर जाया करें और कब्रिस्तान में बैठकर कुरान की आयतें पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ें और जितनी भी सूरतें आपको कुरान की याद हैं तमाम सूरतों को कब्र पर बैठकर पढ़ें और अपने मरहुमीन को इसका इसाले सवाब पहुँचाएँ। क्योंकि दोस्तों ये रात बड़ी अजीम रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाता है और इरशाद फरमाता है कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूँ, कोई रिज़्क़ मांगे तो मैं उसे रिज़्क़ दूँ, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो उसकी मुसीबत को दूर करूँ। इसी तरह दोस्तों सुबह होने तक इरशाद फरमाता है बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादतें करें, नफल नमाज़ें पढ़ें। क्योंकि दोस्तों हम खुश नसीब हैं कि हमें शब बरात जैसी मुक़द्दस और अज़ीम रात नसीब हुई। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका इंतकाल हो गया, जिनको ये मुक़द्दस रात नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों अगर आपको ये रात नसीब हो रही है तो इस रात में आप गफलत में हरगिज़ भी ना गुजारें, बल्कि अल्लाह की इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ख़ास कर। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बंदों को जहन्नम से निकाल कर इस रात में जन्नत में दाखिल फरमाता है और हमारे गुनाहों को बख्शता है। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं और शब बरात क्या आप मनाते हैं या नहीं? अगर नहीं मनाते हैं तो इसकी वजह क्या है? आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।